क्यों ऐसा होता है कि लोग वादा करके तोड़ दिया करते हैं? आपसे जो बात कही जाती है वो पूरी नहीं की जाती है। आपके साथ रहने वाला शख्स या आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण शख्स आपको शुरुआत में कुछ और दिखाई देता है और समय के साथ उसके कुछ अलग ही रंग आपके सामने आने लगते हैं। कोई गहन विश्वास के साथ, बहुत सारे कमिटमेंट्स के साथ आपके साथ अपना रिश्ता जोड़ता है। ये रिश्ता केवल एक पति पत्नी का नहीं होता, ये रिश्ता केवल एक प्रेमी प्रेमिका का नहीं होता। दोस्ती यारी में भी ऐसा होता है, पार्टनरशिप में भी ऐसा होता है, आस पड़ोस में भी ऐसा होता है। परंतु एक समय के बाद न जाने क्यों वो व्यक्ति आपसे विपरीत चलने लगता है। उसका रंग, उसका ढंग, उसके सोचने का तरीका जो कल तक आपसे बिल्कुल हूबहू मिलता था, आज अचानक से बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति रातों रात हमारे लिए विपरीत हो जाता है। कुछ इस तरह जैसे कल वो हमें सफ़ेद दिख रहा था और आज अचानक से वो एक काला अंधकार हो गया। क्यों? क्या उसके ऊपर किसी ने कुछ किया? क्या ऐसा कुछ हुआ कि उसका दिमाग हमारे लिए बदल गया? क्या हमसे कोई ऐसा कार्य हो गया जो उसे बुरा लगा? क्या हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आकर ऐसी आग लगा गया जिसकी वजह से हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं परेशानियों में आ गया? बाकी सारी चीज़ों में शायद हम एक बार को फिर भी इस चीज़ को या इस बात को हज़म कर लेते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ास करके तब जब हम दिल से उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा जुड़े हों। नहीं, दिल से ज़्यादा आत्मा से उस व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हों। जहाँ रूह जुड़ जाती है ना, वहाँ टूटने का दर्द शायद ज़्यादा होता है। आज कुछ ऐसा ही कार्य करते हैं, आज कुछ ऐसा ही उपाय करते हैं कि ये जो रूह से जुड़े लोग होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से बने रहें। इनका बदलाव आपकी ज़िंदगी को लेकर, आपको लेकर कभी भी ना बदले। ये आपके लिए अपना वो रंग, वो रूप ना लेकर आए जो आपने कभी सोचा नहीं था। जिसे मीठा खाने की आदत हो गई हो साहब, वो कड़वा नीम कैसे खाएगा? जिसे प्यार देखने की आदत हो साहब, वो किसी की नफ़रत कैसे झेल पाएगा? तो बिल्कुल नहीं झेलेंगे। आज हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम अपने बदलते हुए इंसान के रंगों को वापस से उसी तरह ढाल लेंगे जैसा वो पहले थे। चलिए जी, चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये तो बता दें कि हम कौन हैं। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। बहुत सारे प्रयोग करते हैं, बहुत दर बदर भटकते हैं। हम ना जाने कैसे कैसे लोगों के पास जाते हैं, एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ कि जो हमारा है वो बस हमारा रह जाए, जो हमारे दिल में बसता है वो बस हमारे दिल में ही रहे। किसी को अपने आप से निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है जैसे जिस्म से कोई रूह को निकाल रहा हो, जैसे कोई जिंदा किसी जीते जी इंसान को मरने का एक अनुभव दे रहा हो। है तो बहुत मुश्किल, बहुत कठिन, लेकिन फिर भी हम इसे रोकने के लिए कुछ प्रयास ज़रूर कर सकते हैं। हम रोक सकते हैं किसी को जाने से दूर, हम रोक सकते हैं किसी को बदलने से, हम रोक सकते हैं किसी के प्यार को अपने लिए बदलते हुए देखने से। करेंगे ना? क्योंकि मुझे पता है जो मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, जो मेरी बातों तक पहुंच पा रहे होंगे, वो इस दर्द को महसूस कर पा रहे होंगे। नहीं करेंगे। दर्द नाम की कोई चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में अब महसूस करेंगे ही नहीं, इसलिए हम ये प्रयोग, ये उपाय ज़रूर करेंगे। सारथी परिवार है, रोज़ कोशिश करता है कि आपकी ज़िंदगी से इस दर्द को, दुख को, परेशानियों को किसी न किसी तरीके से दूर भगा दे,
छोटे मोटे तकलीफ़ों का सामना हम कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े कष्ट हमारे जीवन में कभी ना आए। इसीलिए हम रोज़ आपके सामने कुछ नया लेकर आ जाते हैं। आज का नया क्या है आपके लिए? शुक्रवार की रात को आपको स्टील का एक डिब्बा लेना है, थोड़ा सा कपूर इसके अंदर भर देना है और इसके अंदर आपको 2 लौंग रख देनी है। शुक्रवार की रात्रि को आपको लाल रंग के कपड़े में इस डिब्बे को बांधकर अपने सिरहाने के पास रख देना है। अगले दिन यानी कि शनिवार को आपको कपूर और ये लौंग एक दिए के अंदर रखकर जला लेनी है। इससे जो भस्म तैयार होगी ना, उस भस्म को आपको कड़वे तेल के अंदर डालकर मिला लेना है। इसके बाद शिवजी के ऊपर जाकर आपको अभिषेक करना है। जी हाँ, तेल और भस्म को मिलाकर आपको शिवजी के ऊपर अभिषेक करना है। ये अभिषेक करने के बाद आप गंगा जल शिवजी के ऊपर अर्पित करेंगे और तत्पश्चात आप थोड़ा सा कच्चा दूध उनके ऊपर चढ़ा कर आएंगे। अपने मन में रखी हुई मनोकामना भोलेनाथ को बोलाएंगे। 7 शनिवार ये कार्य आप ज़रूर करेंगे। इससे आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपका एक कमेंट न जाने कितने और लोगों की ज़िंदगियों को बदलने का कार्य कर देगा। 2022 आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे परिवर्तन लेकर आ रहा है। शनि अपनी मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और उस राशि में वो 2.5 साल के लिए आगमन करने वाले हैं। ये कार्य 2022 में ही होगा। गुरु बृहस्पति भी अपनी स्वराशि मीन के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। 2 बड़े ग्रहों का इस साल होने वाला ये गोचर आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन लेकर आना चाहता है, ये आप जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए या मैसेज करिए। अपनी लग्न कुंडली और वर्ष कुंडली का आंकलन करवाइए। गणना के बाद ये साल और आने वाले साल आपके लिए क्या कहते हैं, ये जानकारी हमसे प्राप्त करिए। अपॉइंटमेंट लेकर ही आप हमसे बात कर पाएंगे, तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेने का कष्ट करें। चलिए जी, मैं फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द मिलने आपसे आऊँगी। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, जय श्री कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।